सोलैन 2 की लास्ट एपिसोड में यू हाउ नान गुइकी और नान सुइसुई एक जगह में आ गए थे जहां पर एक स्प्रिंग था और इस स्प्रिंग की वजह से आइस एम्प्रेस भी यू हाउ की स्पिरिचुअल सी के अंदर मूवमेंट करने लगी थी। तो आज के इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी आइसी कोल्ड स्प्रिंग को दिखाया जाता है, जिसको देखते हुए बताया जाता है कि ये एक तरीके की मिस्टीरियस कोल्ड स्प्रिंग है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट की स्पिरिचुअल एनर्जी है। और अगर बात किया जाए तो इस बारे में सिर्फ और ड्रैगन सेक की सेक लीडर को ही पता है। और इस स्प्रिंग के अंदर एक केव है जिनके अंदर कुछ एक्जोटिक मटेरियल स्टोन है। बस बात इतना ही है कि इस केव की टेम्परेचर काफी ज्यादा ही लो है। इवन और ड्रैगन सेक की सेक लीडर और ड्रैगन सेक की एंसेस्टर भी इस जगह के अंदर कभी भी ज्यादा लंबे टाइम के लिए रुक नहीं पाए और काफी लंबे टाइम पहले इनके एंसेस्टर ने यहाँ पर सिर्फ छोटा सा मिनरल स्टोन की पीस को ही ढूंढ पाया था, जिसके अंदर काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग आइस टाइप एजेंट्स थी। इसीलिए करेंट टाइम की और ड्रैगन सेक की सेक लीडर नान सुइसुई ये बिलीव करती थी कि इसके अंदर किसी न किसी तरीके की माइन है, लेकिन किस तरीके की माइन है ये किसी को भी पता नहीं है। फिर हमें नान सुइसुई को दिखाया जाता है जहां पर नान सुइसुई यू हाउ की तरफ देखती है और वो कहती है कि यू हाउ तुम्हारी मार्शल सोल अल्टीमेट आइस की है, इसलिए शायद तुम इस केव के अंदर ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाओगे। अगर पॉसिबल रहा तो तुम वहाँ की आइसी कोल्ड स्टोन्स को भी लेकर आ सकते हो। वैसे भी अब हम यहाँ पर कब आ पाएंगे ये किसी को भी पता नहीं है और ये भी हमें पता नहीं है कि क्या हम फ्यूचर में यहाँ पर दोबारा से लौट कर आएंगे या नहीं। बस इसे मेरी तरफ से तांगसेट के लिए एक गिफ्ट समझो। वैसे भी तांगसेट एंड सेरेक सिटी हमसे काफी अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं, इसलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में हम ऐसे ही साथ में काम कर पाए, जिस पर यूहाओ भी शुक्रिया अदा करता है। और फिर नान सुइसुई यूहाओ को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद नान सुइसुई कहती है कि मैं और कुई तुम्हारी यहीं पे वेट करते हैं, तुम अंदर जाकर वहाँ की जगह को एक्सप्लोर करो। वैसे तो तुम अल्टीमेट आइस को पोजेस करते हो, लेकिन फिर भी तुम खुद को फोर्स मत करना, क्योंकि जब मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करी थी तो मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स के लिए अंदर जा पाई थी, क्योंकि उस टाइम में जैसे ही मैं इस स्प्रिंग के अंदर एंटर करी थी तो मेरी बॉडी ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ की टेम्परेचर ऑलमोस्ट काफी ज्यादा ही कम है। तो यूहाओ भी उनकी बातों को मान जाता है और वो एक बारी के लिए उन दोनों की तरफ देखता है और वो उस स्प्रिंग के अंदर एंटर करता है। फिर यूहाओ वहाँ की स्प्रिंग के अंदर एनालाइज करने लगता है और वो वहाँ पर आइस जेड स्कॉर्पियन मार्शल सोल को रिलीज करके आइस एम्प्रेस आर्मर को भी एक्टिवेट कर लेता है। और अगर बात किया जाए तो ये स्प्रिंग काफी ज्यादा ही गहरी थी, इसलिए यूहाओ वहाँ से एक केव की ओपनिंग पर चले जाता है और वहाँ पर आइस एम्प्रेस भी ब्राइट जेड गोल्डन कलर के साथ अपीयर होती है, जिसको फॉलो करते हुए यूहाओ और आइस एम्प्रेस काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है, क्योंकि ये दोनों वहाँ पर ये देख पाते हैं कि उनकी आगे काफी सारे जेड ब्लू कलर्स की क्रिस्टल पड़ा हुआ है। और इस आइस क्रिस्टल को देखकर यूहाओ आइस एम्प्रेस को सवाल करते हुए पूछता है कि आखिरकार ये चीजें क्या है, जिस पर आइस एम्प्रेस उन क्रिस्टल के तरफ जाकर कहती है कि देखकर ऐसा लगता है कि ये लेजेंडरी मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे हो सकती है। रुको, नहीं, ये लेजेंडरी मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन नहीं है, शायद ये डिवाइन क्रिस्टल है, इसलिए यहाँ पर काफी हाई चांस है कि हमें यहाँ पर लेजेंडरी मैनीफोल्ड आइस कवन देखने को मिले। सच में ये काफी ज्यादा ही अनबिलीवेबल है, आखिरकार इंसानी दुनिया में ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। यूहाओ, आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। और भाई लोग, अभी के टाइम में आइस एम्प्रेस तो ऐसे ही काफी ज्यादा ही हैरान हो गई थी। फिर यूहाओ भी आइस एम्प्रेस को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस जगह पर एल्डर सुई ने लाई थी, वैसे क्या यहाँ पर कुछ गलत है। आखिरकार आइस मैनीफोल्ड मिस्टीरियस कवन क्या है और ये डिवाइन क्रिस्टल क्या है। जिस पर आइस एम्प्रेस एक डीप ब्रेथ लेने के बाद कहती है कि मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन आइस टाइप अल्टीमेट प्लेस है। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर मैंने और स्नो एम्प्रेस ने तुम्हारी साथ फ्यूज होने से पहले इस जगह को ढूंढा होता तो हमें कभी भी स्पिरिट बनने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मिस्टीरियस मैनीफोल्ड आइस कवन हमारी ब्रेक थ्रू को इजीली के साथ ओवरकम कर देता है और इसकी होती हुई हमें बोटलनेक को ब्रेक थ्रू करने के लिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं होती। लेकिन जब अब हमें यहाँ पर इस जगह मिल चुकी है तो हम फ्यूचर में जरूर डीटीएन को हरा पाएंगे। अगर एक्यूरेटली बताऊं तो ये हम जैसे आइस टाइप कल्टीवेटर के लिए एक ह्यूज ट्रेजर है। और आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि 20 गॉड डीटीएन ने पूरे 8 लाख साल की कल्टीवेशन को कैसे ब्रेक थ्रू कर पाया था, और तो और 20 गॉड डीटीएन कैसे बीस्ट की गॉड बन पाया था। 20 गॉड डीटीएन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया है क्योंकि उसके पास लेक ऑफ लाइफ है। उसने इसी लेक
लेक ऑफ लाइफ की पावर को यूज करते हुए इतना ज्यादा स्ट्रांग बन पाया है। इसलिए आसान शब्द में कहूँ तो ये मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन हम जैसे आइस टाइप सोल मास्टर के लिए लेक ऑफ लाइफ है, जिस पर यू पूछता है कि आइस एम्प्रेस क्या एक्सट्रीम नॉर्थ में मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन नहीं है। तो इसका ड्रीम एक लाइट के साथ वहां पर अपियर होकर कहता है कि हाँ वहां पर एटलीस्ट एक और थी। इसका ड्रीम की इस बात को सुनकर यू और आइस एम्प्रेस दोनों ही काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही ये बात बिल्कुल भी पता नहीं था कि वहां पर भी मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन थी। जबकि स्काई ड्रीम इन दोनों को बताते हुए कहता है कि यू हाउ क्या तुम्हें ये पता है मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था? क्या तुमने ये भूल गए हो कि मैंने आखिर तुम्हें क्या बताया था? और आखिरकार मैं इतने लंबे टाइम के लिए क्यों जी पाया था और मैंने 1 मिलियन ईयर को कैसे ब्रेक थ्रू कर पाया था? तो यू हाउ भी स्काई ड्रीम की बातों को सुनकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड होता है और वो काफी ज्यादा ही हैरानी के साथ कहता है कि तुमने तो मुझे पहले बताया था ना कि तुम किसी जगह पर डीप स्लीप में चले गए थे और तुम जब जाग गए थे तो तुम्हारी कल्टीवेशन ऑलरेडी 1 मिलियन ईयर्स तक पहुंच चुकी थी। और जहां तक मुझे याद है उस टाइम में तुमने वहां पर किसी तरीके की आइस एजेंट्स को एब्जॉर्ब करे थे। इसीलिए अब तुम मुझे ये तो बिल्कुल भी मत बताना कि जिस पर स्काई ड्रीम भी कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही सोच रहे हो, जो आइस एजेंट्स मैंने वहां पर एब्जॉर्ब करी थी वो मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन ही है, जो कि मैंने अनइंटेंशनली ढूंढा था। शुरुआत में तो मैं सिर्फ एक आइस ओम था, लेकिन आइस एजेंट्स की हेल्प से मैंने 1 मिलियन ईयर की कल्टीवेशन को हासिल कर पाया हूँ। और तब बिंग बिंग यानी कि आइस एम्प्रेस भी मुझे इसी वजह से मारना चाहती थी। जिस पर आइस एम्प्रेस गुस्से के साथ स्काई ड्रीम को देखने लगती है और वो गुस्से के साथ स्काई ड्रीम को कहती है कि क्या कहा, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की? वैसे अगर उस टाइम में तुमने मुझे आइस एजेंट्स दी होती तो शायद आज बीस्ट गॉड डिटियन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कभी भी बन नहीं पाता और ना ही वो कभी बीस्ट की गॉड ही बनती। अगर तब आइस एजेंट्स मेरे पास होती तो मैं उस आइस एजेंट्स को स्नो एम्प्रेस को दे देती, जिससे कि स्नो एम्प्रेस डिटियन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती। जिस पर स्काई ड्रीम कहता है कि बिंग बिंग अब इसमें बात करने की क्या ही फायदा है, इससे ही हम फेट एंड डेस्टिनी कहते हैं। जिस पर आइस एम्प्रेस कहती है कि क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, ये सब तुम्हारी ही गलती थी। तो स्काई ड्रीम आइस एम्प्रेस की बातों में कुछ भी नहीं कहता, जबकि आइस एम्प्रेस यूहा को देखते हुए कहती है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोची थी कि मैनिफोल्ड आइस कवन यहाँ पर हो सकती है। सच में तुम्हारी लक यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अच्छा है। उससे भी बढ़कर ये आइस कवन उस टाइम की कंपैरिजन में अलग है। जिस पर यू खुश होकर आइस एम्प्रेस को देखने लगता है, जबकि आइस एम्प्रेस उसकी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि आइस कवन जो कि उस टाइम में स्काई ड्रीम को मिला था उसके अंदर ह्यूज अमाउंट की मैनिफोल्ड आइस एजेंट्स थी, जो कि तुम्हारी लाइफ गोल्ड की लेवल की है। हालांकि अभी हमें डिवाइन क्रिस्टल देखने को नहीं मिली है। एक मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन तभी क्रिएट हो सकती है जब मिस्टीरियस आइस ह्यूज प्रेशर की वजह से 10,000 या मिलियन ईयर्स के लिए प्रेशर में रहे। जबकि यहाँ की इन सारी आइस कवन यहाँ की काफी सारे डिवाइन क्रिस्टल मिलकर बनी है। और बात रही कि यहाँ से कितनी सारी मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट प्रोड्यूस होगी, ये बताना पूरी तरीके से नामुमकिन है। हालांकि मैंने यहाँ पर पहले जब देखी थी तो वहाँ पर एक भी नहीं थी, इसीलिए इसका मतलब ये है कि ये स्प्रिंग काफी ज्यादा ही अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आइस कवन स्काई ड्रीम की जितना ही है, इसीलिए अगर यहाँ पर आइस एजेंट्स होती तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही यूजफुल रहेगी। आइस एम्प्रेस की इस बात को सुनकर स्काई ड्रीम जवाब देते हुए कहता है कि अब चलो छोड़ो, ज्यादा भी मत सोचो। अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं उस टाइम में काफी ज्यादा ही लकी था, इसीलिए मुझे उस टाइम में मैनिफोल्ड आइस कवन देखने को मिली थी। वैसे तो मेरी ये बात तुम्हें बुरा लग सकती है, लेकिन तुम दोनों ही, तुम और स्नो एम्प्रेस मेरे कंपैरिजन में ज्यादा लकी नहीं थे। तुम इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन फिर भी यही सच है। और अगर मैं सच बताऊं तो अभी तुम यहाँ पर यूहाओ की वजह से ही यहाँ पर आ पाए हो। अगर तुमने पास्ट में यूहाओ के साथ फ्यूज नहीं करी भी होती तो भी तुम्हें ये जगह पूरी जिंदगी भर भी नहीं मिलती और ना ही तुम कभी इस जगह को ढूंढ ही पाती। इसीलिए अभी तुम्हें सिर्फ पास्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना नहीं चाहिए। और वह लोग स्काई ड्रीम तो ऐसे ही कह रहा था, जबकि इस तरफ यूहाओ को काफी ज्यादा ही चिंता होने लगा था कि कहीं आइस एम्प्रेस स्काई ड्रीम को यहाँ पर ना पीटे। लेकिन फिर भी ये तो वाकई में काफी ज्यादा ही हैरान कर देने वाली बात थी कि स्काई ड्रीम की इन बातें को सुनने के बाद भी आइस एम्प्रेस गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हुई थी। वो स्काई ड्रीम को चिढ़ाते हुए यही कह रही थी कि मैं तो पास्ट की बातों के बारे में बात करूंगी, जो भी क्यों ना हो ये सब तुम्हारी ही गलती है। चलो छोड़ो, इस बारे में बाद में बात करते हैं। यूहाओ, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही गिव अप करना नहीं चाहिए। हमें यहाँ की रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से यूज करना होगा। जिस पर यूहाओ भी मान जाता है और वो सवाल करते हुए कहता है कि वैसे आइस एम्प्रेस आखिर ये डिवाइन क्रिस्टल क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो आइस एम्प्रेस यूहाओ की इन बातों को जवाब देते हुए कहती है कि
कि वैसे तो डिवाइन क्रिस्टल मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स की तरह एक्सट्रीमली वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है एंड ये सबसे ज्यादा टफेस्ट आइस टाइप मेटल है और ये एक क्रिस्टल की तरह अपीयर होती है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज मेटल की होती है। अगर इंसानी भाषाओं में बताऊं तो ये एक टॉप ग्रेड मेटल है और बात रही कि इसे कैसे यूज किया जाता है तो ये यूजर के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आखिरकार इसकी यूजर कैसे इसे यूज करती है। आइस एम्प्रेस की इस बात को सुनकर यूहाओ काफी ज्यादा ही खुश दिखाई देता है और वो कहता है कि एल्डर सुई ने पहले सही बात बताई थी, ये जगह वाकई में मेरे लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल है। इतना कहने के साथ ही यूहाओ डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ से उस जगह पर अटैक करता है, लेकिन उसे ये जानकर काफी ज्यादा ही हैरानगी होती है कि डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ की अटैक से वहां पर एक भी खरोच नहीं आती, जिसे देखकर यूहाओ आइस एम्प्रेस को सवाल करते हुए कहता है कि ये डिवाइन आइस क्रिस्टल तो हद से भी ज्यादा टॉफ है, आखिरकार हम इसे कैसे माइन करेंगे। तो आइस एम्प्रेस यूहाओ को जवाब देते हुए कहती है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, यहाँ पर ऐसी काफी सारे चीजें हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा ही टॉप होती है, लेकिन फिर भी इसे तोड़ने के लिए हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होती है, इसलिए तुम यहाँ पर तुम्हारी सोल पावर को यूज करो। जिस पर यूहाओ भी मान जाता है और वो उसकी राइट हैंड से आइस क्रिस्टल को टच करता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ये आइस क्रिस्टल ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। फिर यूहाओ अल्टीमेट आइस की सोल पावर को स्लोली रिलीज करता है और इस बार यूहाओ वहाँ की आइस क्रिस्टल को इजीली के साथ माइन कर पाता है। और भाई लोग जैसे ही यूहाओ वहाँ की एक पीस आइस क्रिस्टल को लेता है तो वहाँ से डीप ब्लू ग्लो एमिट होती है, जिसे देखकर आइस एम्प्रेस यूहाओ को कहती है कि यूहाओ तुमने ये सेंस करा है ना, सिर्फ अल्टीमेट आइस की सोल पावर ही इसे माइन कर सकती है, इसलिए तुम मैं और स्नो एम्प्रेस ही से यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं। इवन स्काई ड्रीम एंड मिस्टीरियस अनआइस मिस्टीरियस आइस ग्रास भी इसे बाहर बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते, जिस पर यूहाओ भी हाँ करता है, जबकि आइस एम्प्रेस कहती है कि यूहाओ तुम इन आइस क्रिस्टल को एक बारी एनालाइज करो और इस आइस क्रिस्टल के अंदर की लाइफ ओरा से अल्टीमेट आइस सोल पावर को यूज करते हुए कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम यहाँ से सभी आइस क्रिस्टल को अपने साथ ले जा पाओगे। और मैं ये यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ कि यहाँ की कुछ आइस क्रिस्टल के पास स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ की ज्यादातर आइस क्रिस्टल के पास उनकी स्पिरिट है, इसीलिए ये तुम लकी हो। लेकिन यहाँ की ज्यादातर आइस क्रिस्टल के पास उनकी स्पिरिट है, इसीलिए तुम यहाँ पर काफी ज्यादा ही लकी हो। इस पर यूहाओ भी काफी ज्यादा ही खुश होकर कहता है कि सच में इस वर्ल्ड में काफी सारे मिराकल्स है जिनको हमें अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। आइस एम्प्रेस अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर आइस एम्प्रेस हंसते हुए कहती है कि क्या ये ऑब्वियस बात नहीं है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ती है कि इन डिवाइन क्रिस्टल के पास स्पिरिट है या फिर नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा ही वैल्यूएबल ट्रेजर है, इसलिए जल्दी से इसे लेकर इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ की टेम्परेचर और बाहर की टेम्परेचर में काफी बड़ा गैप है, इसीलिए हम यहाँ पर ज्यादा देर के लिए इस जगह पर रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इस जगह में हम लोग ज्यादा देर के लिए रुकेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी अपीयर हो सकती है। जिस पर यूहाओ भी आइस एम्प्रेस की इन बातों को मान जाता है और वो एक जेंटल लेयर को रिलीज करके स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस टेक्निक को रिलीज करता है, जिसके वजह से इमेंस अल्टीमेट आइस की सोल पावर पूरी जगह में रिलीज होकर वहाँ की आइस क्रिस्टल को बाहर की तरफ लाने लगती है और यूहाओ एक के बाद एक करके सभी आइस क्रिस्टल को उसकी स्टोरेज रिंग में स्टोर करता है। और वह लोग इसी के साथ हमें बाहर की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नान सुई सुई और नान कुई कुई दोनों ही यूहाओ का ही इंतजार कर रहे थे और अभी तक ऑलरेडी 1 घंटे बीत चुकी थी। हालांकि इन लोगों ने स्प्रिंग के अंदर से 1 घंटों में कुछ भी आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन फिर भी इन दोनों को ही यूहाओ की एबिलिटी में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस था। फिर हमें नान कुई कुई को दिखाया जाता है जो यूहाओ के लिए थोड़ा सा चिंता करने लगी थी और वो उसकी मदर को सवाल करते हुए कह रही थी कि मदर आखिरकार आप इसके अंदर जाकर क्यों चेक नहीं करती हो, काफी लंबे टाइम हो चुकी है लेकिन अभी तक भी यूहाओ बाहर नहीं आया है, जबकि आप तो इस स्प्रिंग के अंदर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए जा पाए थे। जिस पर नान सुई सुई भी एक स्माइल के साथ नान कुई कुई को कहती है कि आखिरकार तुम यूहाओ के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो, देखकर ऐसा लगता है कि मेरी ये प्रीसियस डॉटर किसी को पसंद करने लगी है, लेकिन तुम जितना भी कोशिश क्यों नहीं कर लो तुम यूहाओ की वाइफ कभी भी बन नहीं पाओगी, इसीलिए आखिर तुम यूहाओ की कॉन्क्यूपाइन क्यों बन नहीं जाती हो, क्या पता यूहाओ तुम्हें उसकी कॉन्क्यूपाइन के रूप में एक्सेप्ट कर ले। अपनी मदर की मुंह से इस बात को सुनकर कुई कुई कुछ टाइम के लिए कुछ भी कह नहीं पाती और उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी मदर ने ऐसी बात करी है। नान कुई कुई उसकी मदर को सवाल पूछते हुए काफी हैरानी के साथ कहती है कि मदर क्या आप मेरी सच्ची में ही मदर हो, आखिरकार आप मुझे किसी की कॉन्क्यूपाइन बनने के लिए कैसे कह सकती हो। जिस पर नान सुई सुई कहती है कि मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी रियल मदर हूँ, मैं बस तुम्हें ये सजेशन
सजेशन दे रही हूँ। वैसे ये तुम्हें भी पता होगा कि एक लड़के को लड़की हासिल करना काफी ज्यादा ही मुश्किल होती है, लेकिन लड़की को किसी भी लड़की आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। और तो और यहाँ पर ऐसी काफी सारे लड़कियां हैं जो कि युहाओ को हासिल करना चाहते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ उसकी कॉन्क्यूपाइन बनने के लिए ही नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें उसे तुम्हारी प्यार में गिराने के लिए भी कह रही हूँ। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम उसे तुम्हारी प्यार में क्यों नहीं पढ़ाती हो। लेकिन फिर भी कुछ भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी, क्योंकि अगर मुझे युहाओ की जैसा ही सन इन लॉ मिला तो मैं मरते टाइम भी इस्माइल के साथ मर पाऊंगी। जिस पर नान कुकी शर्माते हुए कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर कौन उसके पीछे भागना चाहेगा। आपको ये पता नहीं है कि युहाओ रिलेशनशिप के मामले में कितना ज्यादा जिद्दी है। वांग डंगर के अलावा उसकी दिल में और कोई भी लड़की इंटर बिल्कुल भी कर नहीं सकती। क्या आपने ये नहीं देखा है कि वांग क्यूअर के साथ क्या हुआ है। वांग क्यूअर तो हमेशा से ही काफी ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन फिर भी एंड में उसे सैक्रिफाइस करना पड़ा। वांग क्यूअर उसे हासिल कर नहीं पाई। ये लड़का काफी ज्यादा ही जिद्दी है। जो लड़की डोंगर की जैसे ही दिखती थी इसने उसे भी एक्सेप्ट नहीं करा, इसीलिए आखिरकार वांग क्यूअर के आगे मैं क्या हूँ। जिस पर नान सुई जवाब देते हुए कहती है कि मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा ही मुश्किल है, चलो छोड़ो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो। वैसे भी दिल के मैटर्स को कभी भी फोर्स किया नहीं जा सकता है। अगर तुम उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करती हो तो तुम ट्राई कर सकती हो, शायद तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहे। अगर तुम अभी हार मानती हो तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और वह लोग ये दोनों तो ऐसे ही यहाँ पर बात कर रहे थे, लेकिन इसी मोमेंट पर युहाओ वहां से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर नान कुई युहाओ के लिए चिंता करते हुए युहाओ को सवाल करते हुए पूछती है कि युहाओ आखिरकार तुम अभी कैसे हो, क्या तुम ठीक हो। और भाई लोग नान कुई के ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय बाय।